चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं हूँ वैभव और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महान वीरांगना के बारे में जिसने अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ती रही। एक ऐसी वीरांगना के बारे में जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। एक ऐसी वीरांगना के बारे में जिसने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, और वह वीरांगना कोई और नहीं जिसने सबसे पहले युद्ध 1957 के संग्राम का शंखनाद किया। वह वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हैं। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी वाराणसी में हुआ था। आज हम जानेंगे कि कैसे एक वीरांगना ने अकेले ही अंग्रेजी सल्तनत हिला के रख दी। दोस्तों, वैसे तो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें ऐसे कई लोगों के बारे में जानने को मिलेगा जिन्होंने अपने जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से बिताया, लेकिन वह अपने कामों से आज भी लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी मिसाल बन गए हैं। उन्हीं इतिहास के पन्नों में चमकते सोने के अक्षरों में लिखा है एक नाम, रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। आपको बता दें, वो केवल 14 साल की थीं तब उनकी शादी झांसी के राजा महाराज गंगाधर राव के साथ हो गई थी, जो उनसे लगभग 25 साल बड़े थे। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। वे बचपन से ही महल में अपनी दोस्तों सखियों के साथ एक अलग सेना बना लेती थीं और युद्ध कला में निपुण थी। बात है 1851 में, जब उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर रखा गया। दोस्तों, लगभग 4 महीने ही बीते थे तभी उस पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि राजा बीमार रहने लगे और उन्होंने सिंहासन के लिए एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु भी हो गई। रानी उस समय केवल 18 साल की थीं। अब दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव ही रखा गया। अब रानी ने लॉर्ड डलहौजी को एक संदेश भेजा कि वे उनके जो गोद लिए पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मान लें। लेकिन उस समय आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई थी जिसे राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, जिसके तहत वह भारतीय राज्य जिसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था उस पर ब्रिटिश अपना हक जमा लेता था। लेकिन रानी को यह स्वीकार नहीं था। हालांकि कौन अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को कैसे किसी को दे सकता है। आपको शायद पता हो, या ऐसा कहा जाता है कि रानी ने विक्टोरिया के दरबार में भी एक अपील की थी, लेकिन वह भी नकार दी गई। अब रानी को राजमहल से निकाला गया और रानी महल में जाने को कहा गया। उन्हें सालाना 5000 खर्च दिया गया। दोस्तों, जब अंग्रेज वापस झांसी पर हुकूमत के लिए आए तब रानी भी तैयार थी और उन्होंने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए वचन ले लिया था और अपनी झांसी की रक्षा के लिए उन्होंने तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा भी किया था। दोस्तों, रानी घोड़े पर सवार अपनी पीठ पर अपने बेटे को बांधे, दोनों हाथों में तलवार और घोड़ी की लगाम मुंह में लिए दुश्मनों से लड़ते आगे बढ़ती जा रही थी। कई घाव उनके शरीर पर लगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को एक खरोच भी नहीं आने दी। रानी अब ब्रिटिश सेना से काफी दूर भी निकल चुकी थी, लेकिन एक सुनसान जगह पहुंची जहां उन्होंने एक तपस्वी को पहचाना और अपने बेटे को एक भरोसेमंद हाथों में सौंपा। और 18 जून 1858 में 23 साल की उस वीरांगना ने कोटा की सराय ग्वालियर भारत में अपने प्राण त्याग दिया। दोस्तों, रानी कभी भी नहीं चाहती थी कि उनका मृत शरीर भी अंग्रेज छू सकें। दोस्तों, आपको पता है क्या कि जिस जनरल को रानी को हराने के लिए भेजा गया था, उसने स्वयं ये कहा था कि उन जैसी वीरांगना उसने कभी नहीं देखी। मेरे जज्बातों को इस कदर जानती है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखूं तो इंकलाब ही लिखा जाता है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके से और वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट भी करिएगा अगर आप क्या सोचते हैं रानी के बारे में। साथ ही में अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। वीडियो बुरी लगे तो उसे डिसलाइक भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और वीडियो के साथ। अपने दोस्तों वैभव को दीजिए अनुमति। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।